ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से गायत्री कवच यानी कि जैसे दुर्गा कवच, गायत्री कवच और ऐसे ही नारायण कवच, अनेकों कवच होते हैं। उनको पढ़ने से कोई भी मनुष्य कहीं भी जाता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हम आज आपको गायत्री कवच बताएंगे कि इसको किस प्रकार से धारण करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नारद जी ने श्री भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए गायत्री कवच के विषय में पूछा। भक्तों के लिए, भक्तजनों, श्री नारद जी और श्री नारायण का संवाद चल रहा है भक्तों के कल्याण के लिए। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, आपने चांद्रायण व्रतों का वर्णन किया है। वे बड़े दुसाध्य प्रतीत होते हैं, यानी कि वे बड़े कठिन हैं। उनको हर किसी के बस की बात नहीं उन्हें करना। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणी सुख पूर्वक रह सके। यानी कि प्राणी का ये है कि भक्तजनों, जैसे किसी को श्राप लग जाता है, उसको अपना पूर्व जन्म याद होता है। जैसे महाराज भरत हिरण बन गए थे, इसलिए यहाँ पर प्राणी शब्द आया है। भगवान नारायण ने बताया, मुनिवर, कोई अन्य अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पंडित केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाएगा। यानी कि पंडितों के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा भी अगर कोई ले ले तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मुनिवर, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हर रोज 3000 की संख्या में गायत्री का जप करना चाहिए और जप करने वाला मनुष्य देवताओं से आदर सम्मान प्राप्त कर सकता है। न्यास करें अथवा न करें, परंतु गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। निष्कपट भाव से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जाप करना चाहिए। इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्य उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है, या यूं समझिए कि वह पवित्र हो जाता है। इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऋषि हैं। ऋक, यजुः, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्मा देवता हैं। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न बताई गई है। अब साधकों को अभीष्ट प्रदान करने वाले ध्यान को बतलाता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्जवल प्रभा से युक्त मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, पाश, अंकुश, शुभ्र कपाल, चंद्र, शंख, रस्सी और 2 कमल धारण करती हैं। उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में सावित्री मेरी रक्षा करें। पूर्व में गायत्री मेरी रक्षा करें और पश्चिम में ब्रह्मा, संध्या मेरी रक्षा करें। भक्तजनों, इस प्रकार से यानी कि मेरे देश की रक्षा करें, मेरे बंधु बांधवों की रक्षा करें, ऐसा बोलना। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा में अग्निकोण
अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी, उन दिशाओं में तथा राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाली भगवती, या तो धनी राक्षसी की दिशाओं में नैतृत्य कोण मेरे देश की रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती, पावमानी के द्वारा उस दिशा में सबकी रक्षा करें। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी, ईशान कोण में मेरे देश की रक्षा करें। और वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरे देश की रक्षा करें। इसी तरह भगवती भुवनेश्वरी, दसों दिशाओं में मेरे देश की रक्षा करें। तत्पद मेरे देश की सभी जीव जंतुओं के पैरों की, सवितु मेरे सबके जांघों की, वरेण्य कटि प्रदेश की, भरगह नाभि की, दवश्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धीय नेत्रों की, यह ललाट की, नह मस्तक की, तथा प्रचोदयात पद सभी तरह से मेरे देशवासियों की रक्षा करे। तत् मस्तक की, सकार ललाट की, विकार दोनों नेत्रों की, तुकार कपोलों की, वकार नासापुट की, रेकार मुख की, और किणिकार ऊपर के ओंठ की, यकार नीचे के ओंठ की, मकार रेफ युक्त मुख के मध्य की, गोकार चिबुक की, देकार कंठ की, वकार कंधों की, स्वकार दाहिने हाथों की, धिकार बाएं हाथों की, मकार हृदय की, हिकार उदर की, धीकार नाभि की, योकार कमर की, और दूसरा योकार गुह्य अंग की, नकार दोनों उरों की, प्रकार घुटनों की, चोकार जांघों की, दकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की, और तकार यह व्यंजन संपूर्ण अंगों की, सभी मेरे देशवासियों की रक्षा करें। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच हजारों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका आश्रय लेने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर परब्रह्म में लीन हो जाता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। अब भक्तजनों, मुझे अपने देश से बड़ा प्रेम है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे देश की रक्षा करें। अब आप अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार इस कवच को धारण कर सकते हैं और इसको रोज पढ़ सकते हैं। और एक बार भी कोई पढ़ेगा सुनेगा तो उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाएगा। भक्तजनों, इसलिए इस कवच को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। अब इस कवच वाली बात को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।